नमस्ते। आपका मास्टर जान पे स्वागत है। तो यह है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट डू दे फील अबाउट यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एक्सेप्टेंस, आपका दूसरा ऑप्शन है ग्रैटिट्यूड, आपका तीसरा ऑप्शन है ब्लेम। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है एक्सेप्टेंस कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू दे फील अबाउट यू। तो टारो के हिसाब से जो आपके कार्ड्स निकले हैं वो है एम्परर कार्ड, चैरियट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड है मैजिशियन कार्ड। आपके जो दूसरे एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं टू बी फेयर एंड येन कार्ड। जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आपके बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं। ओके यहाँ पे 3 स्पेसिफिक लोग दिखाई दे रहे हैं, 3 डिफरेंट एनर्जीज। ओके तो आपके पास है एम्परर, उसके बाद है चैरियट एंड है मैजिशियन। तो 3 एनर्जीज हैं जो आपको पसंद करते हैं। जो एम्परर है, एम्परर यूजुअली अगर देखा जाए एक ऐसे इंसान है जो आपको पसंद तो करते हैं बट ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इमोशनल टाइप के नहीं होते। एम्परर चीज़ों को लॉजिकली समझते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, फास्ट एक्शन लेते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। आपको पसंद करेंगे तो डायरेक्टली कहेंगे कि आपको पसंद करते हैं, आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, ये इंसान आपको मतलब प्रोवाइड करेंगे। इट इज़ लाइक यूजुअली एम्परर के साथ इट्स अ फन फैक्टर। ओके इनको एडवेंचरस चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। एंड समय के साथ इनिशियली ये जो जब काफ़ी यंग होते हैं या इनिशियल ईयर्स जो होते हैं, ये इंसान बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बिना सोचे समझे चीज़ों को करते हैं। ओके मतलब ये नहीं है कि सोच समझ के कोई डिसीजन लो, करने का मन किया तो कर लेते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी होती है एम्परर। एंड इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ओके गुस्सा जल्दी आता भी है और जल्दी चला भी जाता है। तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। बट ये इंसान काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। एंड समय के साथ आई मीन लाइक इनिशियली ये चीज़ हो सकता है चीज़ें स्टार्ट करते ख़त्म नहीं करते, बट समय के साथ ये एक ऐसे एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ पे ये लीडर बन सकते हैं। ओके ऐसी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो कोई और अचीव नहीं कर सकता। तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। एंड एम्परर आपके लाइफ में स्टेबल एनर्जी लेके आते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म, बहुत बार ये एक स्पाउस की एनर्जी है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है अगर देखा जाए एम्परर की। एंड उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, मतलब किसी भी हालत में वो चीज़ वो पाके रहते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ, चीज़ें बहुत जल्दी या बहुत जल्दी ये आपके प्यार में पड़े होंगे। ओके एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है चैरियट की। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपके ऊपर बहुत फोकस्ड है। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि 3 लोग आपको पसंद करते हैं, थोड़े लोगों के लिए ये है कि ये इसी इंसान की सेम एनर्जी हो सकती है। ओके सो विद द चैरियट कार्ड ये इंसान आपके ऊपर बहुत फोकस्ड है, बहुत डिटरमिन्ड है कि किसी न किसी तरीके से ये आपको अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं। बट सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके क्योंकि आप दोनों बहुत अलग हो सकते हो, अलग इन द सेंस कि आप दूसरे कास्ट से हो या ये दूसरे कास्ट से हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एंड क्योंकि यहाँ पे ब्लैक स्पिंक्स हैं एंड वाइट स्पिंक्स हैं एंड एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, किसी न किसी तरीके से आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। एंड ये इंसान इस दौरान पे आपके ऊपर फोकस्ड हैं। ओके कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है कि इन्होंने सोच लिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये इंसान अपने लाइफ में चाहिए, तो उस हिसाब से ये मेहनत कर रहे हैं। बट अगेन बहुत एक लॉजिकल एनर्जी है, भले ही चैरियट एक वाटर कार्ड है। ओके वाटर की एनर्जी है बट स्टिल बहुत फोकस्ड रहते हैं कि किसी भी हालत में ये चीज़ या ये इंसान मुझे अपने लाइफ में चाहिए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ।
एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मुझे लगता है कि आपको मिलने के बाद ये काफ़ी फ्री फील करते हैं, ओके, लाइक कहीं ना कहीं लाइक समथिंग रिलेटिंग टू विंग्स। कुछ ना कुछ एम है लाइफ में, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मे बी आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इस इंसान को काफ़ी इंस्पायर्ड फील करवाते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द चैरियट कार्ड, ओके। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो टू ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इंसान के पास ऑप्शंस हैं, ओके, पर ये इंसान ने डिसाइड नहीं कर पाते। सो जैसे मैंने बताया कि आपकी जो एनर्जी है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड बहुत हद तक मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास ऑप्शंस हैं बट आप डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, या आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही। थोड़े लोगों के लिए सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं। एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, मतलब पसंद तो करते हैं बट डिसीजन नहीं ले पाते। लाइक हाँ, खुद ब खुद हो जाएगा, या खुद ब खुद यूनिवर्स आपके लिए एक डिसीजन ले लेगा। डिसाइड नहीं करना चाहते, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड ये इंसान इतना वेट करने लाइक दे कीप वेटिंग, इतना वेट करते रहते हैं कि एक समय के बाद जो इनके पास है, जो चीज़ें हैं, वो भी इनके हाथ से निकल जाती हैं। तो विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कहता है कि आपको डिसीजन लेना है, या इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि आप एक बहुत प्रोटेक्टिव मोड में हो, ओके। आप अपना हार्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो किसी न किसी तरीके से। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है इस दौरान पे, क्योंकि मे बी आप अपने पास्ट में हर्ट हुए होगे, बट बहुत हद तक मुझे लगता है कि यू आर ब्लॉकिंग योर हार्ट चक्रा, ओके। आप किसी को भी अपने दिल के करीब नहीं आने देना चाहते। एंड लाइफ में एक स्टक वाली फीलिंग होगी, ओके, मतलब चीज़ें तो चाहिए बट यू डोंट वांट टू बी हर्ट, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि इस दौरान पे आई थिंक आप ये ऑप्शंस भी नहीं देख रहे हो अपने लाइफ में, ओके। आपको लगता भी नहीं है कि आपको कोई पसंद करता है, या आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। आप इस दौरान पे काफ़ी स्टक फील कर रहे हो अपने लाइफ में, या आपको लग रहा है कि सब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं पर आप वहीं के वहीं हो, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स आइदर आप इस इंसान को अपने कॉलेज डेज़ में मिले होगे, स्कूल डेज़ में मिले होगे, कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम में मिले होगे, ओके, या जब कॉलेजेस में गेट टुगेदर्स होते हैं तो उस हिसाब से आप इस इंसान को मिले होगे। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, एक अगैन कॉलेज या स्कूल की सेटअप दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट जो दूसरी चीज़ है वो द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके बारे में दूसरों से इंक्वायर करते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस टाइप से चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि ये इंसान दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में, ओके। एंड लाइक कहीं ना कहीं आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जानना है कि इस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है, वो किसको पसंद करते हैं, या मेरा चांस है कि नहीं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एक इंसान काफ़ी डेटरमेंट है, जो एम्परर की एनर्जी है, काफ़ी डेटरमेंट है कि किसी भी तौर से आपको अपने लाइफ में अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं ये इंसान, ओके। एंड जैसे मैंने बताया कि थोड़े लोगों के लिए ऐसा है कि 3 लोग हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो काफ़ी इमोशनल है आपको लेके ये इंसान। सेकंड एनर्जी जो है काफ़ी इमोशनल है आपको लेके। एंड ये इंसान अपने आप को उठा रहे हैं अपने लाइफ में, ओके, दे बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ताकि वो आपको इम्प्रेस कर सकें। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड जो थर्ड एनर्जी है वो है मैजिशियन की। तो मैजिशियन एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि बहुत बार ये जो कार्ड है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि ये दिखाता है कि कोई आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में।
ये इंसान आपके साथ एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी उनको मिले, जहाँ पे आप उनके प्यार में पड़ सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। प्रॉब्ली ये इंसान लाइक अ रोमांटिक सेटअप या मतलब ये इंसान अपने दिमाग में दे लाइक किस हिसाब से आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। ओके, ये चीज़ इनके दिमाग में बार बार चल रही है कि ओके मैं इस इंसान को यहाँ पे मिलूँगा, ऐसी सारी चीज़ें होंगी। तो ये इमेजिनेशन में बहुत है ये इंसान इस दौरान पे। ओके, विद द मैजिशियन कार्ड। बट जैसे मैंने बताया कि समवन इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो आइदर एम्परर की एनर्जी, ये तीनों एनर्जी हो सकती है जहाँ पे वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई मैजिशियन है। मे बी ये इंसान जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं अंदर से, इनकी पर्सनालिटी बहुत अलग हो सकती है। बाहर दिखते हैं कि बहुत सोशेबल हैं, सबसे घुल मिलते हैं, बट जब ट्रस्ट करने की बारी आती है तो बहुत लिमिटेड लोगों को ट्रस्ट करते हैं। तो वो मैजिशियन की एनर्जी है। ओके, पर मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप अवेयर नहीं हो, आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं हो। तो अगर मैं ये रीडिंग भी आपको दे रही हूँ तो आप कहोगे कि मुझे तो लगता है कि मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे यू डोंट नो अबाउट इट। ओके, आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो। एंड आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं टू बी फेयर एंड येन कार्ड। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये सारे लोग सोचते हैं कि हाउ कम, मतलब अगर आप उनको कभी कहोगे कि आपको नहीं लगता कोई आपको पसंद करेंगे या करते हैं, अगर आप इनको कहोगे तो ये काफ़ी सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ओके, आप जानते हो कि आप कितने अट्रैक्टिव हो या आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। ओके, आप काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हो, या जिस हिसाब से आप लोगों के साथ डील करते हो काफ़ी डिप्लोमेटिकली, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते आप। यू कैन बी वेरी स्वीट टाइप। ओके, पीपल प्लीज़र भी हो सकते हो आप, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट या एक क्लास है आप में, एक सोफेस्टिकेशन है। ओके, एक डिफरेंट लेवल अगर देखा जाए तो आप जानते हो किस हिसाब से ड्रेस करना है, किस हिसाब से लाइक देयर इज़ समथिंग अबाउट यू। ओके, जिस हिसाब से आप अपने आप को कैरी करते हो वो डिफरेंट है। ओके, तो मे बी बाहर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो, अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, बट इट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू। ओके, वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद है टू बी फेयर एंड येन कार्ड। तो टू बी फेयर ये दिखाता है कि जैसे मैंने बताया आपकी जो पर्सनालिटी है, आप काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हो, पीपल प्लीज़र हो सकते हो, या जिस हिसाब से आप ड्रेस करते हो, जिस हिसाब से आप लोगों से बात करते हो वो लोगों को इम्प्रेस करती है। आप बाहर दिखते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। एंड विद द येन कार्ड इस दौरान पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि रिसीव करो। प्रॉब्ली आप रिसीव नहीं कर रहे हो। ओके, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। चीज़ों को एक्सेप्ट करके आपको लाइफ में मूव ऑन करना है। हो सकता है कि यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इस हिसाब से थोड़ी चीज़ें हैं जो आप आइदर अपने आप से कह नहीं रहे हो। ओके, यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ, वो चीज़ हो सकता है। बहुत बार हम ये चीज़ करते हैं जहाँ पे हम थोड़ी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लोगों को नहीं बताना चाहते। तो इस हिसाब से एक्सेप्टेंस कार्ड आपको कह रहा है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, बट यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कर रहा है। लोग स्पेशली जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपके बारे में काफ़ी इमोशनल फील करते हैं। ओके, लाइक इमोशंस, एक जुड़ाव है आपकी तरफ, काफ़ी एक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। यिन एंड यांग की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि एम्परर मैस्कुलिन एनर्जी है एंड यिन कार्ड फेमिनिन एनर्जी है। ओके, तो लोगों को लगता है कि यू आर अ परफेक्ट फिट, मतलब आप उनके सोलमेट हो, या
आप एक ऐसे इंसान हो जो वो चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ में रहो, उस टाइप की एनर्जी है। एंड बहुत हद तक मुझे ये भी लगता है कि लोग आपको आसानी से इम्प्रेस नहीं कर पाते। ओके, सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, सो सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूं, आपके पास है जेमिनी, एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड है लिब्रा। ओके, वाटर साइंस के हिसाब से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, बट बहुत हद तक मुझे लगता है कि कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, ओके, आप दोनों कॉमन इंटरेस्ट शेयर करोगे। ओके, you are loved. I am single. मे बी कोई आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि वो सिंगल है। मे बी प्रीवियसली ये इंसान रिलेशनशिप में थे एंड अभी ये आपको बताना चाहते हैं कि दे आर सिंगल। तो जैसे मैंने बताया विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, बट ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको दे रहे हैं, ताकि आपके कानों तक पहुँच सके कि वो सिंगल है। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है। म्यूचुअल, उसके बाद है बिकॉज ऑफ यू आई स्टॉप ट्रस्टिंग। ओके, तो मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी है जो कभी कभी ये भी दिखाती है कि मे बी ये इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या विथ द मैजिशियन ये इंसान अपना फ़ायदा ज़्यादा सोचते हैं। ओके, तो वो चीज़ भी हो सकता है, बट लेट्स सी। लॉजिक आउट ऑफ द विंडो, काइंड, ओके, कोई ना कोई है जो कार्मिक पार्टनर आपके रहे होंगे। इनके वजह से आपने बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है इस दौरान पे। ओके, आप हर्ट से डील कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू बी हर्ट अगेन। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मे बी पास्ट में आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है। ओके, कोई ना कोई ऐसे इंसान से जो आपके कार्मिक पार्टनर रहे होंगे, या कोई ऐसे इंसान से जिनका कनेक्शन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके, एंड जिसकी वजह से यू नॉट एबल टू ट्रस्ट अगैन। ओके, ओके, तो कोई मानते हैं कि उन्होंने गलती की है, समझते हैं। मे बी ये इंसान आप आगे बढ़ के आपको ये नहीं कह रहे, बट उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, टू बी फेयर, जैसे मैंने बताया कि वो कर्म की बात करता है। ओके, जैसी करनी वैसे भरनी। तो इस हिसाब से हो सकता है कि आपके लाइफ में इस दौरान पे आपको जस्टिस मिल रहा है, बट वो हर्ट ने आपको यू डोंट वांट टू बी हर्ट अगैन। आप फिर से उस चीज़ के थ्रू नहीं जाना चाहते। ओके, ग्रेट केमिस्ट्री। ओके, वन लास्ट मैसेज, यू मेक मी ब्लश। कोई ना कोई है जो आपको बहुत 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 पसंद करते हैं। ओके, आई रियली रियली लाइक यू। सो यहाँ पे आई नो आपने एक ऐसे पास्ट से डील किया है जो इतना परफेक्ट पास्ट नहीं है, बट लाइफ आपको अच्छी चीज़ें ऑफ़र कर रही हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको अपनी आँखों से वो पट्टी हटानी है ताकि आप देख सकें कि आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग,
एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है ग्रैटिट्यूड कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे फील अबाउट यू। टैरो के हिसाब से जो आपके कार्ड्स निकले हैं वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ कप्स एंड है 9 ऑफ कप्स। उसके बाद आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है हाई पावर एंड लॉयल हार्ट। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि इस इंसान ने आपसे झूठ कहा है। ओके, कोई काफ़ी सिली सा झूठ रहा होगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, काफ़ी गेम्स खेलते हैं। एक पल दिखाएंगे कि आप में इंटरेस्टेड हैं, दूसरे पल दिखाएंगे कि आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। एंड ये इंसान यूजुअली जिस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, दे ऑलवेज लुकिंग, पर जैसे आप उनको देखोगे वो अपनी नज़रें कहीं और कर देते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे आपको स्पेशल फील करवाएंगे बट आपको कंफर्मेशन नहीं देने वाले। ओके, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स गेम लाइक दे आर इन फुल कंट्रोल। ओके, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है क्योंकि ये एक फेज से गुजरे हैं। पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स था, बाद में नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, बाद में फाइनली किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने पैशन को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने आप के ऊपर एक कंट्रोल है। कोई इंसान पसंद आए, क्रश है, इन्फैक्चुएशन है, प्यार है, फिर भी इनकी जो पर्सनालिटी है वो गेम्स की है, मतलब दे प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इस इंसान ने ऐसा कुछ झूठ कहा जो सिली सा झूठ रहा होगा। आपने उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया एंड देन आप उनके लाइफ से बाय बाय, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हूँ विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रॉब्ली इनिशियली इस इंसान ने आपको ट्रस्ट नहीं किया होगा, या शुरुआती दौर पे इस इंसान ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे उनको लगा कि आप गलत थे। बट अभी जब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ को देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो उनका जो गेम है ना वो उन्हीं पे भारी पड़ गया है। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, उसके बाद है 6 ऑफ कप्स एंड है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये है कि मे बी आप इस दौरान पे इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो। ओके, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, पर ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आप दोनों एक्चुअली स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मे बी ड्रीम्स, आप इस इंसान के ड्रीम्स देखते हो कि आपको साइंस दिखाई देते हैं। बहुत बार अगर आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो तो आप उनके इमोशंस बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। तो उस टाइप की एनर्जी है। बहुत बार हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आप इस इंसान को नहीं दिखा रहे हो कि आप किस हिसाब से अफेक्टेड हुए हो। ओके, मतलब ना इमोशंस, आपके बारे में चीज़ें हिडन हैं इस दौरान पे। मतलब आपसे रिलेटेड ये इंसान नहीं जानता कि क्या चल रहा है, वो आपको कैसा फील करवा रहे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने कहा कि इनके गेम्स इन्हीं पे भारी पड़ गए। ओके, एंड इस इंसान को लगता है कि मे बी आप गेम्स खेल रहे हो बट आप इस दौरान पे यू नॉट प्लेइंग एनी गेम्स। ओके, आप बस इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल चुके हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये इंसान आपके बारे में कुछ नहीं जान रहे। ओके, लाइक कहीं ना कहीं आप एक मिस्ट्री बन गए हो इनके लिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आपसे लेके। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अनबन है, खटास रही होगी आप दोनों के बीच में। चीज़ें जैसे मैंने बताई कि मे बी आप इस इंसान से इस दौरान पे बातचीत नहीं कर रहे हो। ओके,
और उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ओके। लाइक जो इमोशंस वो फील कर रहे हैं वो 6 ऑफ कप्स एक जो भी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, उनको याद करना। एंड आप रिमाइंडेड, मतलब यूनिवर्स आपको बार बार रिमाइंड कर रहा है उस इंसान के बारे में। एंड इसकी वजह से बहुत बार 6 ऑफ कप्स ना सोलमेट की एनर्जी इसलिए है क्योंकि एक डीप कनेक्शन है जो आपको हर जगह नहीं दिखाई देती है, हर इंसान के साथ दिखाई नहीं देती। तो बिकॉज ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एंड विद द 6 ऑफ कप्स आई फील लाइक ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग, कुछ ना कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं ये इंसान कि मे बी दे आर इन लव विद यू, ओके, विद द 6 ऑफ कप्स। एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ, ये इंसान अभी भी आपको प्यार करते हैं, ओके। गलती इनसे हुई है, वो चीज़ है विद द किंग ऑफ वांड्स। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, मे बी आपने काफ़ी गेम्स खेले होंगे, पर अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये इस इंसान की एनर्जी है जहाँ पे इन्होंने आपके साथ काफ़ी गेम्स खेले, बट वो गेम्स उन्हीं पे भारी पड़ गया, ओके। सो फर्स्ट थिंग, ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं क्योंकि लॉयल हार्ट है। लॉयल हार्ट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप चाह के भी किसी और के साथ जुड़ नहीं पाते हो, उस टाइप की एनर्जी है। ये हमेशा आपके दिमाग में, आपके दिल में इम्प्रिंट हो जाती है, मतलब ये यादें कभी आप किसी और के साथ नहीं फील कर सकते, ओके। दिस इज़ लाइक ट्रू लव का कार्ड मेरे लिए, लॉयल हार्ट ट्रू लव का कार्ड है, ओके। तो अभी ये इंसान ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स, आपको काफ़ी मिस कर रहा है ये इंसान। एंड अगेन इट इज़ लाइक एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, ओके। आपसे रिलेटेड जो भी यादें हैं इनके दिमाग में इस दौरान पे खूबसूरत हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, जो भी चीज़ें याद आ रही हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। पर जो 6 ऑफ कप्स है ना, हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता, हर कार्ड्स के पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव्स रहते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी जेलसी हो सकती है, पोसेसिवनेस हो सकता है आपको लेके, तो उस टाइप का कार्ड भी है 6 ऑफ कप्स। एंड कभी कभी रिवेंज का भी कार्ड होता है 6 ऑफ कप्स, ओके, क्योंकि ये डीप इमोशंस हैं एंड इंसान ना लेट गो नहीं कर पाते 6 ऑफ कप्स को। पर यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो ये है कि मे बी ये इंसान आपको लेके काफ़ी पोसेसिव है, आपको लेके काफ़ी जेलस फील करते हैं, आसानी से जेलस फील करते हैं, बट दे आर स्टिल इन लव, ओके। ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि 9 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाती है कि ओके आई वन, ओके, मैंने जीता, ओके, उस टाइप की एनर्जी है। तो प्रॉब्ली ऐसा दिख रहा होगा कि ये इंसान अपने लाइफ में काफ़ी खुश हैं एंड एवरीथिंग इज़ लाइक, मे बी वो काम के हिसाब से बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से अच्छा कर रहे होंगे विद द 9 ऑफ कप्स, बट सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे चीज़ें छुपी हुई हैं, ओके। आपको ये इंसान मिस करते हैं बट ये चीज़ें छुपा रहे हैं, ओके। तो चीज़ें थोड़ी परफेक्ट दिखाई दे रही हैं पर एक्चुअली परफेक्ट है नहीं। उसके बाद जो कार्ड है वो है हायर पावर। तो आई थिंक इस रिलेशनशिप को लेके आपने कहीं ना कहीं चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी हैं, ओके। क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हो, ये इंसान, इनका दैट इज़ द नेचर, ओके, जहाँ पे वो गेम्स खेलते हैं एंड आपको वो कन्फर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आपने चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ी हैं, ओके। पर ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ओके, आपकी एनर्जी को काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। एंड दे आर स्टिल इन लव विथ यू। ओके, आपने इस इंसान की लाइफ बदली है, ओके। मे बी ये भी कहना चाहते हैं कि वो बदल चुके हैं, दे आर अ चेंज्ड पर्सन, लव लेटर्स। उसके बाद है आई एम फॉलोइंग इन लव विथ योर स्माइल। आई थिंक आप
इतनी आसानी से स्माइल नहीं करते, पर जब आप स्माइल करते हो मे बी जस्ट लाइक योर फेस इटसेल्फ चेंजेस. ओके, आई एम फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स. ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड हो. ओके, यहाँ पे जो आपके लिए दूसरा मैसेज है वो है आई लव अनदर. ओके, तो ये चीज़ भी हो सकता है. लाइक आई डोंट सी दैट एनर्जी मे बी विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड. ओके, फॉर सम रीज़न आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस एनर्जी with I love another. Let's forget our differences and work this through. Heartbreak. Okay. So यहाँ पे with the Seven of Swords, चीज़ें छुपी हुई हैं. Things are hidden. and यहाँ पे है shy. What is this I love another? Okay, रुकिए मैं आपके लिए एक मैसेज निकालती हूँ. टैरो के हिसाब से देखते हैं. ओके, टैरो के हिसाब से आई लव अनदर के लिए निकला है मून कार्ड. ओके, तो इस हिसाब से अगेन चीज़ें छुपी हुई हैं. मे बी ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, या देयर इज़ आई डोंट सी अ डिफरेंट एनर्जी. मैं कोई और लाइक ओनली हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे. ओके, कोई और फीमेल फिगर भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है. सो आई डोंट नो, विद द मून कार्ड थिंग्स आर हिडन. ओके, सीक्रेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में. इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हो सकते हैं. एंड अस इज़ कॉम्प्लिकेटेड. ओके, जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं. we will meet again. Okay, we make a great couple and I believe we will eventually get married. Okay, so let's see. I think ये जो I love another, जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई झूठ कहा गया था. ओके, तो हो सकता है एक इंसान ने ये झूठ कहा कि ओके उनको किसी और के लिए फीलिंग्स हैं, बट रियलिटी कुछ और थी. इस एंड अभी द थिंग इज़ जब मून कार्ड आता है एंड हाई प्रीस्टेस आता है एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आता है, आपको पता नहीं है कि किस चीज़ पे विश्वास करें एंड किस चीज़ पे विश्वास ना करें. ओके, तो इस हिसाब से ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की थी कि वो किसी और को पसंद करते हैं, आपको मालूम भी नहीं है कि ये सच है या झूठ है. ओके, तो इस हिसाब से आपने चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है. बट आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं अगर देखा जाए, वी विल मीट अगेन. ओके, आई एम फॉलोइंग इन लव विथ योर स्माइल. वी मेक अ ग्रेट कपल. देन अस इज़ कॉम्प्लिकेटेड. लव लेटर्स. ओके, आई बिलीव वी विल इवेंचुअली गेट मैरिड. मतलब अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करें एंड लेट्स वर्क दिस थ्रू. ओके, एंड यू चेंज माई लाइफ. एंड यहाँ पे हार्ट ब्रेक है एंड आई एम फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स एंड शाई. तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लव मैसेजेस हैं जो दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो गलत हो सकती है. ओके, कोई इन्फॉर्मेशन एंड आई एम फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स. ये इंसान या आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहते हो. ओके, सो आई डोंट नो इफ़ आई गेस दिस राइट, या जो चीज़ मैं बहुत हद तक मुझे जो लग रही है, दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू, कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है जो गलत, नॉट इन्फॉर्मेशन बट कुछ ना कुछ झूठ कहा गया था. ओके, समथिंग वॉज लाइड, सॉरी, समवन हैड लाइड. ओके, किसी ने झूठ कहा. ये आप हो सकते हो, सामने वाला इंसान हो सकता है, एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, वो चीज़ हो सकती है. बट लाइक आई सेड, समवन मस्ट हैव लाइड. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.
जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे फील अबाउट यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, स्ट्रेंथ कार्ड एंड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कम टू द एज एंड नो प्लेस लाइक होम। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, चीज़ें बहुत जल्दी स्टार्ट होके बहुत जल्दी ख़त्म हो गई होंगी आप दोनों के बीच में। ओके, लाइक इट मस्ट हैव बीन मंथ्स, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इंस्टेंटली एक अट्रैक्शन था, ग्रेट केमिस्ट्री, एस ऑफ वॉन्ड्स है तो एक दूसरे की तरफ बहुत एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ओके, एंड ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन की बात करता है, आपकी तरफ ये इंसान आकर्षित हुए। बहुत बार एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर कार्ड साथ में दिखाते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट रहा होगा। ओके, तो इस हिसाब से आपकी तरफ इंस्टेंटली ये इंसान आकर्षित हुए होंगे। उसके बाद जो कार्ड था वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये चीज़ दिखा रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी स्टार्ट हुई आप दोनों के बीच में। ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट थी, स्टेबिलिटी थी एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर देख रहे हो, उस टाइप की एनर्जी, चीज़ें परफेक्ट थी, पिक्चर परफेक्ट, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंड उसके बाद है जस्टिस कार्ड, तो जस्टिस कार्ड ये दिखाता है मैरिज। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी मैरिज की बात करता है, जस्टिस भी मैरिज की बात करता है। चीज़ें सब बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही थी, हर चीज़ अच्छी थी। एंड देन यू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, तो अगेन स्ट्रेंथ एक फायर की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक फायर की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत फायर की एनर्जी है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंसान बहुत इन एंड आउट होते हैं। ओके, बार बार आपके लाइफ में आते हैं जाते हैं, अगेन दे कम इनटू योर लाइफ एंड अगेन जाते हैं। जब भी इस इंसान को आपकी ज़रूरत होती है वो आपके लाइफ में आते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आपने इस इंसान को स्ट्रेंथ दिया होगा, इस इंसान को अपने लाइफ में उठाया होगा। ओके, लाइक मतलब मोटिवेशन से या किसी न किसी हिसाब से आपने इस इंसान को अपने पैरों पे खड़ा किया होगा, या कि आप डिज़र्व करते हो प्यार, ये टाइप की एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है काफ़ी नर्चरिंग टाइप की हो सकती है, मदरिंग एनर्जी है। एंड लाइक आई थिंक आपको एक विश्वास था कि ये इंसान आपके कंट्रोल में है, या लाइक विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये इंसान जिस हिसाब से आपके साथ बिहेव करते हैं वो बहुत डिफरेंट है दूसरे लोगों के हिसाब से। आपके पास ये इंसान बहुत डिफरेंट बिहेव करेंगे एंड दूसरे लोगों के पास ये इंसान बहुत डिफरेंट बिहेव करते हैं। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट काफ़ी होते हैं। ओके, एंड ये एक बहुत थोड़े लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा होगा। जब तक आपने इस इंसान को सपोर्ट किया, जब तक आप इस इंसान को सपोर्ट कर सकते थे, आपने इस इंसान को सपोर्ट किया एंड सब कुछ दिया। बेसिकली स्ट्रेंथ कार्ड ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि आपने इस इंसान को सब कुछ दिया ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। ओके, लाइक वेरी गिविंग इन नेचर। एंड यहाँ पे ज़्यादा फायर है, तो ये दिखाता है आपका जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पैशन है, ग्रेट केमिस्ट्री हो सकती है, आप फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट स्टेबिलिटी का कार्ड नहीं है। तो चीज़ें बहुत जल्दी स्टार्ट होके बहुत जल्दी ख़त्म हुई होंगी। ओके, या रिलेशनशिप बहुत रफ्तार से आगे बढ़ी होगी एंड देन आपने ये चीज़ देखा कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्ट्रगल था, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। बट ऐसा कुछ भी हुआ होगा जहाँ पे आई फील लाइक मे बी ये इंसान लाइक दे कम इन गो आउट, ये उनकी बार बार की एनर्जी है, बार बार ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। तो जो स्टेबिलिटी है वो मिसिंग है एंड आपने जो कार्ड भी चूज़ किया है वो है ब्लेम। तो आए तो आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हो, वो चीज़ हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी है।
पर आपको जस्टिस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। जैसी करनी वैसी भरनी। मे बी आपसे ना मिले पर किसी और से मिल सकता है सेम एनर्जी। ओके, तो आपके जो दूसरे एडवाइस कार्ड्स है वो है कम टू द एज एंड नो प्लेस लाइक होम। तो ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट्स कर सकते हो एंड फिर से जो आप जैसे थे वो एनर्जी फिर से अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। वॉट यू वेयर बिफोर आप वो फिर से बन सकते हो। विद नो प्लेस लाइक होम ये इंसान हमेशा कहीं ना कहीं इमोशनली इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है। एंड नो प्लेस लाइक होम ये दिखाता है कि जब भी इंसान को आपको ज़रूरत होती है दे कम टू यू। ओके, एंड नो प्लेस लाइक होम ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आधे इंसान आपको मिस करता है या आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, एक कंफर्ट लेवल है आपके साथ। इट्स लाइक विद द 4 ऑफ wands कुछ ना कुछ बहुत परफेक्ट था। चीज़ें एक समय पे बहुत परफेक्ट थी एंड वो चीज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मे बी आपने इस इंसान को इस हिसाब से फील करवाया विद द 4 ऑफ wands एंड विद नो प्लेस लाइक होम जहाँ पे थिंग्स वर परफेक्ट। ओके, कुछ ना कुछ बहुत परफेक्ट था आप दोनों के बीच में। बट जो नाइट ऑफ wands है वो ट्रस्ट इश्यूज़ की बात करता है। इट इज़ लाइक आप इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि नाइट ऑफ wands बहुत बार ये एक ऐसा कार्ड है जो बस पैशन की बात करता है। ओके, स्टेबिलिटी की बात नहीं करता है। आप लाइफ में बस आगे आ रहे हो, कमिटमेंट नहीं दे रहे हो एंड यू आर लाइक गोइंग अगेन। जब उनको लगता है कि आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो अगेन दे कम इनटू योर लाइफ एंड देन फिर से, तो उस टाइप की एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं आपका एक स्ट्रगलिंग फेस हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो देख लेते हैं बट यू विल गेट जस्टिस। यहाँ पे है लुक आई एम सॉरी। ओके, तो कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। चीज़ों को रश ना करें एंड आई लव टू मेक यू लाफ। इस रिलेशनशिप में गुस्सा भी रहा होगा। ओके, एंगर इश्यूज रहे होंगे। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं सी द ट्रुथ। ओके, तो मे बी कुछ ना कुछ डिनाइल हो सकता है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है। सोशल मीडिया ओके इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन अस। जैसे मैंने कहा डिनाइल है चीज़ों को लेके। चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि अभी भी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जहाँ पे इंसान बार बार आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं। ओके, एंड आप लाइक ओके अभी स्टेबिलिटी मिलेगी, अभी चीज़ें ठीक होंगी, अभी मैं इस इंसान को ट्रस्ट कर पाऊँगा या पाऊँगी, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट आपको पता नहीं चल रहा है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली जा कहाँ रहा है। ओके, एंड किसी न किसी हिसाब से मे बी ये इंसान आपको दे कीपिंग यू देयर। ओके, आपको वहीं पे उन्होंने रखा हुआ है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ wands है, तो हो सकता है फैमिली एक मेजर रोल प्ले कर रही है। दे स्टिल लव यू। कंफ्यूजिंग एनर्जी है यहाँ पे। विल एन्जॉय टेक्सटिंग यू। ओके, आई वॉच टैरो रीडिंग्स ऑन यू। यहाँ पे कोई स्पाइंग कार्ड नहीं है बट जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आई फील लाइक फैमिली एक मेजर रोल प्ले कर रही है। फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। मे बी इस रिलेशनशिप में
आइदर दे आर टेलिंग यू, ये इंसान में भी आपको कह रहे हैं कि पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं और मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ओके, सोशल मीडिया में ये आपको आइदर स्टॉक कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है, या टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं आपके ऊपर। एंड ये इंसान बार बार आपको कहते होंगे कि दे स्टिल आर इन लव विथ यू, बट आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे जो आपको मिलना चाहिए, या जो आपको चाहिए वो कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही है। एंड कोई ब्लेम गेम भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, प्रॉब्ली इंसान अपने फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि ओके उनकी वजह से, ओके आई कांट गो अगेंस्ट देम, देयर आई फील लाइक इट कैन बी एन एक्सक्यूज़। ओके, क्योंकि यहाँ पे है सी द ट्रुथ एंड डिनायल। ओके, किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, तो उस टाइप की एनर्जी है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।